So hello guys, welcome to your channel Politics. So in this video I am going to introduce a new playlist which is about machine learning for gate and interview preparations. So इस playlist में हम machine learning algorithms के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे by which you will be able to solve all the algorithms manually. Okay, पेन एंड पेपर को यूज करके आप सारे एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर सकते हैं. मैथमेटिकली यू विल नो that how algorithms are working in the back end, and by the coding part also we will be able to get the idea that how, like, what type of questions are asked in interviews also. ठीक है. So in this video we are going to start with the introduction part of machine learning. So इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? This is a superset which is artificial intelligence. Artificial intelligence is a superset inside that machine learning comes. इस superset के अंदर machine learning का ये देखिए सर्कल दिखाई दे रहा होगा. फिर inside the machine learning you are getting like deep learning. ठीक है. So artificial intelligence का जो subset है वो machine learning, और machine learning का जो subset है वो deep learning. ठीक है. AI के अंदर ML आता है और फिर ML के अंदर DL आता है. अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज अ ब्रॉड टर्म विच टॉक्स अबाउट एनी टेक्निक दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस. कोई भी टेक्निक, कोई भी एल्गोरिदम विच विल हेल्प द कंप्यूटर to mimic human like intelligence or human like behavior will be the artificial intelligence. Okay, जैसे कि if I ask you, like, you have to compare two numbers and get the output like which number is the larger. ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से, तो आप जनरली अपने ब्रेन में कोई लॉजिक लगाएंगे और आंसर देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है. बट कंप्यूटर कैसे करेगा? कंप्यूटर विल ऑल्सो यूज सेम लॉजिक. यू नो दैट हाउ टू प्रोग्राम द लॉजिक टू कंपेयर टू नंबर्स. ठीक है, दो नंबर को कंपेयर करने के लिए कौन सा लॉजिक आपको प्रोग्राम में लिखना है, इतना आपको आता होगा. तो सेम लॉजिक द कंप्यूटर विल यूज. सो दैट लॉजिक ऑल्सो यूज्ड बाय कंप्यूटर एंड द सेम लॉजिक इज यूज्ड बाय आवर ब्रेन. सो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर भी ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और ह्यूमन लाइक बिहेवियर को फॉलो कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो बेसिक इफ एल्स से लेके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक इनसाइड द रोबोटिक्स, द न्यूरल नेटवर्क्स, द न्यूरॉन्स आर यूज्ड. ये सभी, ये पूरा ब्रॉड एरिया कम्स अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. सो कोई भी कंप्यूटर अगर ह्यूमन का काम, लाइक ह्यूमन लाइक बिहेवियर को दिखा रहा है, चाहे वो छोटा सा छोटा प्रोग्राम हो या फिर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स लाइक सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम हो, ऑल कम्स अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ दैट कंप्यूटर बिहेव्स लाइक ह्यूमन, मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस. ठीक है, एआई क्लियर हो गया आपको. सेकेंड थिंग इज द मशीन लर्निंग. सो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which is a specific subset of AI where machines learn the patterns. ठीक है. अब यहां पे देखिए, learn the patterns का मतलब क्या होता है. जैसे कि different types के object होते हैं like dog, cat. So each object is having a pattern. Each data is having a pattern. सबके पास कोई पैटर्न है. हमने किसी को मेमोराइज किया है, हमने किसी को याद रखा है हमारे ब्रेन ने. जैसे कि डॉग कैसा दिखता है ये हमें पता है. सो आवर ब्रेन हैज सम, लाइक आवर ब्रेन हैज सम पैटर्न्स अबाउट द डॉग. एंड कैट कैसी दिखती है उसके बारे में भी हमारे ब्रेन के पास कुछ पैटर्न्स है. सो मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन द पैटर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा. अब डेटा क्या है? डॉग, कैट, जिसकी मैंने बात करी. सो दीज आर द डेटा. पिक्चर ऑफ डॉग, पिक्चर ऑफ कैट, ठीक है, पिक्चर ऑफ कार. So we are storing some patterns. We are creating some features inside our mind, inside the machine, inside the computer. So that is machine learning. When you talk about the patterns inside, like directly from the data,
You are not writing like human written rules. You are not writing the explicit human written rules. इसका मतलब क्या है कि आप मैनुअली पूरा कोड नहीं लिख रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक आपने पूरा कोड नहीं लिखा है to cover all the situations, all the conditions. You have not written the whole code, whole program about this, कि वो पूरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा. ठीक है, आपने पूरा कोड नहीं लिखा है. यू आर जस्ट स्टोरिंग द पैटर्न्स और गेटिंग द फीचर्स फ्रॉम द डेटा ओनली. आपके पास सिर्फ डेटा है और आपने उस डेटा को यूज करके कुछ पैटर्न निकाल लिए, कुछ फीचर्स निकाल लिए, और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, एक मशीन में मॉडल बना रहे हैं, और वो मशीन फर्दर आप यूज कर रहे हैं बाय दोज पैटर्न्स, बाय दोज फीचर्स यू गॉट. ठीक है, उसके थ्रू क्या कर रहे हैं आप, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, या फिर उसको आप एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं. तो वो क्या होता है, वो मशीन लर्निंग होता है. समझ में आ गया आपको? जब आप डेटा के थ्रू पैटर्न्स को डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा यूज करें टू लर्न द मशीन, मशीन को लर्न करने के लिए आप डायरेक्ट डेटा से पैटर्न ले, ना कि पूरा कोड लिखें. सो दैट इज द मशीन लर्निंग. अब यहां पे देखिए, इनसाइड द मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कम्स. सो अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग यूजिंग मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. अब देखिए डीप लर्निंग क्या होता है. इनसाइड द मशीन लर्निंग द सबसेट डीप लर्निंग कम्स. अब इसके बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, बट हमारे ब्रेन में कुछ हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, जिसके थ्रू हम मेमोराइज करते हैं, चीजों को याद रखते हैं. कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें किसी ने नहीं बताई, बट हमें वो चीजें याद हैं, वो चीजें हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. ठीक है, जैसे आसमान कैसा दिखता है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं. सो वी नो ऑल द थिंग्स अबाउट लाइक स्काई. अब वो हमें कोई बताए चाहे ना बताए, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं. ठीक है, तो वैसे ही कुछ चीजें मशीन लर्निंग नहीं सीख पाता है. हमें स्टैटिस्टिकल पैटर्न नहीं मिल पाते हैं डेटा में से. कुछ हमारे पास डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे कि हम लोग मशीन लर्निंग में पैटर्न निकालते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उससे हमें पता चलता है कि हाँ, जैसे कि हमने डॉग का इमेज दिया और हमने बताया कि वो डॉग है, कैट का इमेज दिया, हमने बताया वो कैट है. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्ड डेटा. बट इफ यू हैव सम डेटा विच इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, आपका उसका कोई लेबल नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो डेटा एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है. ठीक है, जैसे कि आपके पास लार्ज टेक्स्ट है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, और आप इंग्लिश में ट्रेन करना चाहते हैं उस मशीन को, कि वो मशीन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखे. तो अब वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है डेटा का ना, आप तो उसको लैंग्वेज सिखा रहे हैं. हमने कोई लैंग्वेज सीखी है तो क्या किसी स्ट्रक्चर में सीखी है? नहीं, हमने उसको वन बेसिक से थोड़ा थोड़ा सीखते हुए आ रहे हैं, ABCD, फिर वर्ड्स को पढ़ना सीखा. तब हमें नहीं पता था कि उसका यूज क्या होगा, हमने धीरे धीरे उसको सीखा, कोई स्ट्रक्चर वे में नहीं सीखा. हमने ऐसा नहीं सीखा कि अच्छा इसको पढ़ लेंगे तो बाद में इसका क्या यूज है, या फिर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं. हमने धीरे धीरे पढ़ते हुए लास्ट में और अच्छे से ट्रेन हो रहे थे हम लोग ना. सो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, अनस्ट्रक्चर्ड टाइप के डेटा को अगर हमको मशीन को ट्रेन कराना हो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करके अगर मशीन को ट्रेन कराना हो, सो फॉर दैट वी यूज डीप लर्निंग. अब देखें, इट इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग यूजिंग मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. वही जो मैंने बताया, जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, वैसे हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके बनाते हैं इस एल्गोरिदम को. और इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन टू प्रोसेस मासिव अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, लाइक ऑडियो, वीडियो, न्यूरल, नेचुरल लैंग्वेज, जैसे नेचुरल लैंग्वेज या फिर वीडियो या फिर ऑडियो हो गया. सो आप कैसे बताएंगे कि ऑडियो में से कुछ निकालना है आपको, मशीन को ऑडियो से कैसे लर्न कराएंगे? सो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड टाइप डेटा ना. सो ये क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली, हम उसको सिर्फ पास कर देंगे वो ऑडियो, वो ऑटोमेटिकली उस ऑडियो से फीचर्स निकाल सकता है. और वो कौन कौन से फीचर निकालेगा, वी ऑल्सो डोंट नो, क्योंकि वो एक न्यूरल नेटवर्क है, वो कुछ भी सीख सकता है. ठीक है, वो उसमें से कुछ भी सीख सकता है, एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनाएगा. बट मशीन लर्निंग में तो हमें क्या मिलता है, एक पैटर्न मिलता है, एक स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल इक्वेशन भी क्रिएट होती है, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि वो मॉडल क्या सीखा.
बट डीप लर्निंग में हमें ये पता नहीं चल पाता है कि मशीन क्या सीख रहा है। ठीक है, उसको हम बाद में लाइक अपने यूज के अकॉर्डिंग, जब हम उसको यूज करेंगे तो उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि लाइक वी कैन गेट द आइडिया दैट व्हाट मशीन एक्चुअली लर्न, वो प्रॉपरली सीखी है कि नहीं, वो सब हम बाद में देख सकते हैं। बट आफ्टर ट्रेनिंग वी डोंट नो दैट व्हाट द डीप लर्निंग मॉडल हैज लर्नड एक्चुअली, या फिर वेदर इट इज लर्न परफेक्टली और नॉट। और डीप लर्निंग में एक चीज और होता है कि दिस इज डेटा हंग्री। ठीक है, इसको आप जितना ज्यादा डेटा देंगे उतना अच्छा मॉडल होगा। ठीक है, डीप लर्निंग में वो डेटा हंग्री मॉडल होता है। अब देखिए, अभी तो हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया अबाउट द बेसिक्स ऑफ एमएल एंड हाउ, लाइक नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ एमएल केम इन पिक्चर, एमएल कैसे ही हमारा पिक्चर में आया। सो इनिशियली वी हैड सिंबॉलिक एआई where human manually write all the rules. ठीक है, and the computer simply follow them, like spam detection. अगर हम स्पैम डिटेक्शन हम एमएल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर मैं बोलूं आपको स्पैम डिटेक्ट करना है, सो हाउ यू विल गेट द आइडिया, यू विल राइट सम रूल्स की बहुत 5 से 12 बार, अगर लाइक 5 से ज्यादा बार, 5 से ज्यादा बार अगर आपके में मनी आ रहा है या फिर डिस्काउंट आ रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ह्यूमन लाइक रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, ह्यूमन रिटर्न रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि इफ लाइक अगर आपके में मनी या फिर डिस्काउंट, इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ मनी डिस्काउंट, ये अगर ग्रेटर देन 5 है, तो आप बोल देंगे कि द मेल इज स्पैम। ठीक है, तो ये क्या किया, ये किसी ह्यूमन ने लिखा हुआ है ये रूल। तो हम अलग अलग सिंबॉलिक एआई में बहुत सारे रूल्स डिफाइन करते थे, और उस रूल को यूज करके हम सीधा कंप्यूटर को बोलते थे कि यू जस्ट हैव टू फॉलो दोज रूल्स। आपको मतलब मशीन को वो पर्टिकुलर रूल्स ही फॉलो करने हैं, ऑल द रूल्स द मशीन हैज टू फॉलो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो उसमें क्या होता है, हमारा एक इनपुट डेटा आता है और ह्यूमन रिटर्न रूल्स होते हैं, और ये दोनों चीजों को मशीन फॉलो करता है। ठीक है, इनपुट डेटा लेता है और ह्यूमन रिटर्न रूल्स को मशीन फॉलो करता है, और बाय फॉलोइंग दोज रूल्स द मशीन जनरेट अ पर्टिकुलर आउटपुट। तो इसमें मशीन अपना दिमाग नहीं लगाता है, द मशीन जस्ट फॉलोज द ह्यूमन रिटर्न रूल्स। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि आफ्टर सिंबॉलिक एआई कैन द कंप्यूटर लर्न दोज रूल्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेटा। वो जो रूल्स ह्यूमन डिफाइन कर रहा है, क्या वो ऑटोमेटिकली डेटा के थ्रू मशीन लर्न कर सकता है? सो एट दिस टाइम एमएल केम इन पिक्चर। So the field of study that gives computer ability to learn without being explicitly programmed, जो कि मैंने बताया कि ह्यूमन रिटर्न रूल्स ना लिख के कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सीखे बाय द डेटा ओनली, दैट इज मशीन लर्न, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया। सेम थिंग रिटर्न ओवर देयर। सो इसमें क्या होता है कि हमारा इनपुट डेटा होता है, और क्या होता है हमारा टारगेट आउटपुट। अब ये दोनों ही क्या है, दे बोथ कम्स अंडर डेटा। ये दोनों ही तो डेटा है कि जो इनपुट है और उसका आउटपुट क्या होगा, दिस इज डेटा। ये हमारा डेटा पार्ट हो गया। और एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मीन्स हाउ द पैटर्न्स आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड, या फिर वो पैटर्न्स को कैसे सीखेगा, द वे। ठीक है, वे टू लर्न पैटर्न्स। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि पैटर्न्स को कैसे वो सीखेगा सिस्टम, हमारा मशीन, बाय यूजिंग द डेटा, दिस इज एल्गोरिदम। ठीक है, सो इस एल्गोरिदम और डेटा को हम मिला के डिस्कवर्ड रूल्स, जो रूल हम यहाँ पे ह्यूमन दे रहा था मशीन को, वही रूल्स हम डिस्कवर करेंगे, दैट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, अब ये रूल्स जो है वो डिस्कवर हो रहे हैं बाय द डेटा एंड द एल्गोरिदम। ठीक है, from the data, and like we require two things, the data and the way how to get patterns from the data and the way by which get patterns from the data, they both gives the rules which are used for
प्रिडिक्शन बाय द मशीन। समझ में आ गया आपको? जो रूल्स यहाँ पे ह्यूमन डिफाइन कर रहा था किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब वो रूल्स जो है डेटा के थ्रू मशीन खुद से बिल्ड करेगा। मशीन खुद से बिल्ड करेगा, ठीक है, डेटा को यूज करके। अब ये देखिए, अब जब एमएल को हमने सीखा, एमएल पिक्चर में आ गया, बट उसका एक्सप्लोजन कब हुआ, उसका यूज कैसे अचानक से बढ़ गया? व्हेन बिग डेटा, कंप्यूटिंग पावर एंड बेटर एल्गोरिदम्स केम इन पिक्चर। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया और हमारी कंप्यूटिंग पावर जैसे कि जीपीयूज, टीपीयूज हम यूज करने लगे, सो हमारी कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ गई। बिग डेटा, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट में हमारा बहुत सारा डेटा आ गया, अवेलेबल था लर्न कराने के लिए, और कंप्यूटिंग पावर, जीपीयूज, टीपीयूज, ठीक है, और बेटर एल्गोरिदम्स लाइक ऑल एल्गोरिदम्स इन एमएल, ये बेटर एल्गोरिदम्स मिले हमें। सो ये तीनों चीज मिलके हमारा एमएल एक्सप्लोजन हुआ, मींस एमएल बहुत ज्यादा ही यूज होने लगा मार्केट में, ठीक है। सो लिखा भी हुआ है, इट रिक्वायर्ड थ्री मेजर पिलर्स, बिग डेटा, कंप्यूटिंग पावर एंड बेटर एल्गोरिदम्स। सो बाय दिस यू नो दैट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। और अब हम एक टॉपिक के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में ही, कि मॉडल वर्सेस इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या होता है, ठीक है। सो मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि इन द मॉडल बेस्ड द एल्गोरिदम लर्न्स अ जनरल मैथमेटिकल रिलेशनशिप फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। आप उसको ट्रेनिंग डेटा देते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग में हमने बात करी थी, एक ट्रेनिंग डेटा दिया और उस डेटा के थ्रू उसने क्या किया, एक जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर रिलेशनशिप बिल्ड किया, एक रूल्स बनाया, एक मैथमेटिकल लाइक इक्वेशन या फिर रिलेशनशिप जनरेट किया। आफ्टर द ट्रेनिंग डेटा इज यूजुअली नो लॉन्गर नीडेड फॉर प्रेडिक्शन। अब जब आपने एक बार ट्रेनिंग कर दी, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन बिल्ड हो गया, एक पर्टिकुलर रूल्स लाइक सेट ऑफ रूल्स बिल्ड हो गए, तो आपको ट्रेनिंग डेटा की कोई जरूरत नहीं है फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन बाय द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग डेटा की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उसको बोलते हैं मॉडल बेस्ड लर्निंग। और इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपका द एल्गोरिदम डज नॉट बिल्ड अ मॉडल। जो एल्गोरिदम है वो ट्रेनिंग डेटा तो ले लेता है, बट कोई मॉडल नहीं बनाता है। कोई सेट ऑफ रूल्स तो होते हैं, मतलब उसके पास एल्गोरिदम तो होता है कि हाउ टू गेट द पैटर्न्स, बट वो कोई मॉडल नहीं बनाता है, ठीक है। जब वो कोई मॉडल ना बनाए और हर बार ट्रेनिंग डेटा को यूज करके मेमोराइज कर ले चीजों को, ठीक है, मेमोराइज कर ले, या फिर व्हाट यू कैन से सिंपली मेमोराइजेस द ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज कर ले या फिर कुछ पैटर्न्स को समझ ले ट्रेनिंग डेटा में, बट इट विल नॉट जनरेट अ मॉडल, इट विल नॉट जनरेट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ठीक है, कोई मॉडल ना बिल्ड हो, तो उसको हम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। व्हेन अ न्यू डेटा पॉइंट अराइव्स, इट कंपेयर विद द स्टोर्ड एग्जांपल्स एंड प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन द मोस्ट सिमिलर इंस्टेंसेस, ठीक है। अब अभी आपको समझ में आ गया कि इंस्टेंस का मतलब क्या है, कि कोई भी मॉडल नहीं बनेगा, कोई भी फिक्स्ड एल्गोरिदम नहीं जनरेट होगा, या फिर मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल इक्वेशन, सेट ऑफ रूल्स अलग से नहीं बनेंगे बाय यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। वी विल रिक्वायर द ट्रेनिंग डेटा एट द टाइम ऑफ प्रिडिक्शन ऑल्सो। जब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस वक्त भी हमें ट्रेनिंग डेटा की जरूरत पड़ेगी, बट मॉडल बेस्ड लर्निंग में वो ट्रेनिंग डेटा को लर्न करके एक क्या करता है, एक जनरल मैथमेटिकल टूल जनरेट कर देता है, रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है, एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देता है। उसके बाद हमें ट्रेनिंग डेटा की कोई जरूरत नहीं है, एक मॉडल बना देता है। वी कैन डायरेक्टली यूज दैट मॉडल टू प्रिडिक्ट न्यू इनपुट डेटा, ठीक है। बट इंस्टेंस बेस्ड में ऐसा नहीं होता है, हमें ट्रेनिंग डेटा की एट द टाइम ऑफ प्रिडिक्शन भी जरूरत होती है। आगे चल के हम जब एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर जैसे एग्जांपल आता है KNN, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर, और इसके अंदर भी एक मॉडल जनरेट करना है तो लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, एक मैथमेटिकल मॉडल जनरेट कर देता है, या फिर मैथमेटिकल रिलेशनशिप टूल इक्वेशन जनरेट कर देता है, विच यू कैन यूज डायरेक्टली विदाउट द ट्रेनिंग डेटा। और KNN में आपको ट्रेनिंग डेटा की भी जरूरत पड़ती है टू प्रिडिक्ट न्यू इनपुट डेटा, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर।
अब इंस्टेंस बेस्ड और मॉडल बेस्ड में क्या क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे जैसे कि स्टोर ट्रेनिंग एग्जांपल लर्न्स ड्यूरिंग प्रेडिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग एग्जांपल को स्टोर करके रखता है और लर्न्स ड्यूरिंग प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन के टाइम भी उसको यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लर्न मैथमेटिकल मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही ओनली, ट्रेनिंग के दौरान ही वो लर्न कर लेता है मैथमेटिकल टूल्स मॉडल्स पे, ठीक है। वेरी लो, ट्रेनिंग टाइम क्या है इसका, बहुत कम होता है, क्योंकि हम इसमें ट्रेन कहाँ कर रहे हैं इसको प्रॉपरली, हमने सेट ऑफ रूल्स को बस मेमोराइज कर लिया है, उसको हम प्रिडिक्शन के टाइम पे यूज करते हैं बाय यूजिंग द लाइक ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। यूज द ट्रेनिंग डेटा ड्यूरिंग प्रिडिक्शन ऑल्सो, और इसमें हाइयर होता है क्योंकि हम इसमें प्रॉपरली मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करते हैं ना, इसी वजह से उसमें प्रिडिक्शन टाइम हाई होता है, इसमें लो होता है क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी मॉडल जनरेट हो गया है, बस हम उसको इनपुट देंगे, इट विल डायरेक्टली प्रेडिक्ट द आउटपुट। बट इसमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है विद द ट्रेनिंग डेटा, कि वो जो नया डेटा आया है उसका उसका बिहेवियर कैसा है, कि वो किस टाइप का डेटा है, तो हम सारे ट्रेनिंग डेटा से या फिर लिमिटेड ट्रेनिंग डेटा से उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब मेमोरी यूसेज इसका हाई होता है क्योंकि आपको बार बार ट्रेनिंग डेटा को भी स्टोर करके रखना है प्रिडिक्शन के टाइम भी, बट इसमें लो होता है क्योंकि अगर एक बार आपने मॉडल को बिल्ड कर लिया तो आपको उस ट्रेनिंग डेटा की कोई जरूरत नहीं। जनरलाइजेशन प्रिडिक्शन टाइम पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, इसका जनरलाइजेशन हमें प्रिडिक्शन टाइम पे ही ध्यान देना है। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग द जनरलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, जनरलाइजेशन हमें ट्रेनिंग के टाइम पे ही ध्यान देना। सुटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट्स, और ये लार्जर डेटा सेट, छोटे डेटा सेट के लिए आप इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, बट अगर डेटा बहुत लार्ज है तो आप मॉडल बनाएं, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। मॉडल जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा लर्न करेगा, अच्छा मैथमेटिकल मॉडल जनरेट होगा, बट इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में अगर थोड़ा सा डेटा है तो आप कंपेयर करके कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब एक छोटा सा जैसे मैंने बताया के एन एन, सो के एन एन एक्चुअली क्या हो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ इंस्टेंस बेस्ड में। जैसे के एन एन में क्या होता है, के नियरेस्ट नेबर, मैंने बोला दिस इज क्रॉस, दिस इज सर्कस, ठीक है। अब एक न्यू इनपुट आया, सो हम के नियरेस्ट नेबर देखते हैं ये किसके पास में है, इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है। अब हमने देखा कि दो सर्कल्स के पास है और सिर्फ एक क्रॉस के पास है, सो इट इज मोर लाइक द सर्कल्स, तो हमने बोला कि दिस इज सर्कल टाइप ऑफ डेटा, दिस इज के नियरेस्ट नेबर। अब देखिए ये प्रिडिक्शन के टाइम पे है, दिस इज ड्यूरिंग प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन के टाइम पे हो रहा है, हमने कोई एल्गोरिदम मॉडल नहीं जनरेट किया, हमने कोई मॉडल नहीं बनाया, हमने क्या किया, ट्रेनिंग डेटा को ही यूज किया व्हेन न्यू इनपुट डेटा केम इन पिक्चर, कि वो नया डेटा किस टाइप का है हमने ट्रेनिंग डेटा से ही पता किया। सो दिस इज इंस्टेंस बेस्ड। व्हाट इज मॉडल बेस्ड, मैंने बताया लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें क्या है, हम हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, तो हम इस डेटा के थ्रू देख लेते हैं कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द डेटा, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, दिस इज अ लाइन। और जब भी कोई नया डेटा आता है, हमने कहा दिस इज द न्यू डेटा, तो हम देख लेंगे कि इफ इट इज द न्यू डेटा, सो इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। सो द आउटपुट विल लाई ऑन दिस लाइन ओनली ना, ठीक है। हम देखेंगे कि सॉरी दिस इज 1 minute, erase this. So if it is x, this is y output, this is output, this is input. So when new input came in picture like this is the input, then by this line, by extending this line, we can get the idea of where what will be the output. So this will be the output. So हमने क्या देखा, हमारे पास इनपुट आया और हमने एक मॉडल, ये इक्वेशन, ये जो लाइन है एक इक्वेशन ही तो बता रही है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट करी और इस इनपुट के थ्रू हमने इस मॉडल को यूज किया, और इस मॉडल को यूज करने के बाद हमने बता दिया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हमने यहाँ पे एक मॉडल बनाया बाय यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। अब हमें इस ट्रेनिंग डेटा की कोई जरूरत नहीं है, हम इसी लाइन को यूज करके कितने भी एक्स के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वाई की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया आपको? सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।